कुछ स्टोरीज बहुत चमत्कार से भरी हुई होती हैं, जैसे परियों की कहानियाँ। वो हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं और बहुत सारी इमोशंस से, बहुत सारी फीलिंग से हमें भर देती हैं। जो स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वो राख जो कि पेड़ों को खिला देती थी, यानी कि उन पे फूल फल आने लगते थे। तो ऐसी एशेस वाली स्टोरी है ये, जिसमें आप बहुत सारे चमत्कारी चीज़ों से मिलेंगे और बहुत सारी इमोशंस हैं इसमें, दया की, क्रोध की, ईर्ष्या की। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमियोस। डायमियोस का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है, ये 19th सेंचुरी जैपनीज़ वर्ड है। एक्चुअली ये कहानी ही जैपनीज़ है, फोक टेल है ये, जो लोक कथाएं जो लोगों में प्रचलित होती हैं। तो उसके हिसाब से डायमियोस का मतलब होता है वेल्दी लैंड ऑनर, यानी कि बहुत अमीर जमींदार। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोस, जब बहुत अमीर लैंड ओनर हुआ करते थे उन पुराने दिनों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा कपल रहता था, हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग, जिनका एकमात्र पेट था एक, और वो था छोटा डॉग, छोटा सा डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके बच्चे भी नहीं थे। बच्चे ना होने के कारण दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वो उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो उनका बेबी हो। द ओल्ड डेम, डेम होता है जो लैंड लॉर्ड की वाइफ होती है, उसे डेम कहते हैं, मेड इट ए कंक्लूजन, मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, जो ओल्ड लेडी थी, लैंड लेडी थी, उसने उसके लिए एक कुशन बनाया ब्लू क्रेप का। क्रेप एक कपड़ा होता है। एंड एट मील टाइम, और जब खाने का समय होता था, म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, डॉग का नाम था म्यूको, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। स्नग का मतलब कंफर्टेबल, तो वो ऐसे उस कुशन के ऊपर बैठता था कंफर्टेबल, आराम से, जैसे कोई कैट हो। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश। टिडबिट्स का मतलब होता है जो टेस्टी खाने के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। तो जो दयालु लोग थे वो अपने पेट को फिश के छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े से खिलाते थे, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपनी चॉपस्टिक से। जैसे हम लोग स्पून से खाते हैं, वो चॉपस्टिक से खाते हैं जैपनीज लोग। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितने भी उसे बॉयल किए हुए राइस चाहिए थे उतने उसे खिलाते थे। दस ट्रीटेड, इस प्रकार से व्यवहार किए जाने की वजह से द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सॉल, जो वो बेजुबान क्रिएचर था, क्योंकि आप जानते हैं जो डॉग होते हैं बोलते नहीं हैं, वो अपने प्रोटेक्टर मतलब जो हमारी रक्षा कर रहा है, उसे ऐसे प्यार करते थे जैसे कि कोई ह्यूमन चाइल्ड करता है। यहाँ पे बीइंग विद ए सोल का मतलब है लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड, जैसे कि कोई बच्चा अपने मम्मी पापा से प्यार करता है, तो डॉग भी उनसे ऐसे ही प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो एक फार्मर था, किसान था, और वो राइस चावल उगाता था। वैन डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड, हो एक खेती करने, ज़मीन खोदने वाला, ऐसे लंबे हैंडल वाला होता है, और इसमें आगे इस प्रकार से बना हुआ होता है, इसे मिट्टी उठाते हैं, और स्पेड लेकर वो फील्ड में जाया करता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टैंटोसामा एज द सन इज कोल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और वो बड़ी मेहनत करते थे सुबह से लेकर जब तक कि टेंटोसामा सूरज को कहते हैं जापान में, वो पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता था, यानी कि सूरज छिप नहीं जाता था, सनसेट तक काम करते थे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, रोजाना डॉग उसके पीछे जाता था। मतलब वो खेत में जाते थे ना, तो खेत में उनके पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड
in the footsteps of the old man to pick up the worms. और बिना उस वाइट हेरोन, हेरोन एक बर्ड होती है, बिना उसे चोट चोट पहुँचाए, जो कि ओल्ड मैन के कदमों से एक कदम मिलाकर चलती थी, टू पिक अप द वर्म्स, कीड़े लेने के लिए। बर्ड्स कीड़े खाती हैं ना, वर्म्स खाती हैं। फॉर द ओल्ड फेलो, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही, देखो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको हर कैरेक्टर की विशेषताएं लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया है, ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट। पेशेंट का मतलब मरीज नहीं है, पेशेंट का मतलब होता है सब्र करने वाला, ये भी मीनिंग होता है, स्पेलिंग भी सेम होती है। और काइंड था, दयालु था, टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, उसकी ज़िंदगी में जो भी कुछ था सबके प्रति वो बड़ा दया दिखाता था। एंड ऑफन टर्नड अप ए सोड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और कभी कभी तो वो सोड का मतलब गीली ज़मीन को जानबूझकर, ऑन पर्पज का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली, और टर्न अप का मतलब है खोदना, खोदता था ताकि बर्ड्स को अपना फूड मिल सके, क्योंकि खोदेगा उसमें नए कीड़े निकलेंगे और बर्ड्स खाएंगे तो उनका फूड होगा। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, डॉग उसके पास भागता हुआ आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लैग्स, और उसकी टांगों पर अपने पंजों को रख रहा था, मोशनिंग और इशारा कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, विद हिज हेड, अपने सिर से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, पीछे किसी जगह को, स्पॉट मैंने जगह, और पीछे वाली किसी जगह की तरफ अपने हेड से इशारा कर रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, पहले तो ओल्ड मैन ने सोचा कि जो उसका पेट है यानी कि डॉग है वो उससे केवल खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का मतलब कंटिन्यूड, विनिंग, लेकिन जो डॉग था वो आवाज़ करता ही रहा, एंड रनिंग टू एंड फ्रो का मतलब होता है हेयर एंड देयर, और इधर उधर को कुछ मिनट तक दौड़ता ही रहा। देन तब द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मैंने गज, ओल्ड मैन डॉग के पीछे पीछे गया कुछ गज की दूरी तक, टू ए प्लेस, ऐसी जगह पर, वेयर द एनिमल बिगैन ए लाइवली स्क्रैचिंग, लाइवली का मतलब बड़ी जोरदार, एक्टिव, वेरी फास्ट, स्क्रैचिंग का मतलब खुरचना, रबिंग हार्ड, उसने कि ज़मीन को बड़े हार्ड खुरचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन, ये सोचकर कि यहाँ पर कोई दबी हुई हड्डी होगी और ए बिट ऑफ फिश या फिश होगी। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, हो का मैंने अभी बनाया था आपको, ज़मीन खोदने के लिए होता है, जमीन में अपनी हो हिट करे, मारा। वैन लो, अरे, ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, ग्लीम का मतलब चमकने लगा, शोन, और उसके सामने सोने का एक ढेर चमकने लगा, मतलब वहाँ हड्डी नहीं, सोना था उसमें, आप ये देख सकते हैं। 10 in an hour, 1 घंटे में ही द ओल्ड कपल वर मेड रिच, वो बेचारा बूढ़ा कपल बहुत अमीर हो गया। द गुड सोल्स बोट ए पीस ऑफ लैंड, और फिर गुड सोल्स का मतलब वो अच्छे आदमी, जो बूढ़ा कपल था, उन्होंने लैंड का एक टुकड़ा खरीदा। मेड ए फिस्ट फॉर द फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पार्टी दी, फिस्ट का मतलब पार्टी, दावत। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर रिच नेबर्स, और जो उनके पड़ोसी थे लेकिन वो गरीब थे, उनको बहुत सारी चीज़ें दी। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक डॉग है, दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस, वो उसे प्यार ही करते रहे जब तक कि बड़ी दया से उन्होंने बिल्कुल उसे प्यार करते करते स्मोदर नहीं कर दिया। नाउ इन द सेम विलेज, उसी विलेज में, देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक बहुत खराब, विकेड का मतलब दुष्ट, बैड, ओल्ड मैन और उसके वाइफ रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव, जरा भी भावुक नहीं थे, संवेदनशील नहीं थे, ना ही काइंड थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स, जो कि हमेशा सभी डॉग्स को किक करते थे और उन्हें डांटते रहते थे। वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जब भी कोई डॉग उनके घर के बाहर से गुजरता था। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के गुड लक के बारे में सुना, दे कॉक्स द डॉग, कॉक्स का मतलब होता है फुसलाना,
द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो फुसलाकर उस डॉग को अपने गार्डन में लेकर आए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने फिश के टुकड़े रखे। एंड अदर डेंटीज, डेंटी का मतलब होता है टेस्टी फूड, टेस्टी फूड रखा। हॉपिंग ही वुड लैब फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये उम्मीद करके कि वो उनके लिए खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो वो बहुत ही निर्मम निर्दयी कपल था, पेयर का मतलब भी कपल होता है, उनसे डर कर वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने खाया और ना ही वो हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, ड्रैग का मतलब खींचना, फिर उन्होंने उसे अपने घर से बाहर खींच के लेके आए वो। टेकिंग ए स्पैड, एक फावड़ा लिया, एंड ए हो विद देम, और हो लिया। नो सोनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, जैसे डॉग पाइन ट्री के पास पहुंचा, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो उनके गार्डन में उगा हुआ था, दैन ही बिगैन टू पॉ, तभी उसने अपने पंजे से उसे खुरचना शुरू किया। एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और ग्राउंड को खुरचना शुरू कर दिया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनेथ, माइटी का मतलब वेरी बिग, जैसे कि वहाँ पर बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ हो। क्विक, जल्दी करो वाइफ, हैंड मी द स्पैड एंड हो, वो फावड़ा और हो मुझे दे दो। हैंड का मतलब हैंड में देना भी होता है। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो लालची बूढ़ा मूर्ख व्यक्ति चीखा। एज ही डांस्ड विद जॉय, और खुशी से नाचने लगा। आपने इस वाले कपल के बहुत सारे एडजेक्टिव यहाँ पे देखे हैं। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो, कोवेटस का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीडी, लालची, जो वो लालची फेलो था, व्यक्ति था, विद ए स्पैड, फावड़ा लेकर, एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन का मतलब होता है बूढ़ी औरत, और वो बूढ़ी औरत विद ए हो लेकर बिगैन टू डिग, खुदाई करने लगी। बट देर वॉज नथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं था बट ए डेड किटन, एक मरी हुई बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स, जिसकी स्मेल से उन्होंने अपने हाथ जो भी औजार थे वो गिरा दिए। एंड शट देयर नोजेज, अपने नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, आग बबूला होना। वेरी एंग्री होकर डॉग पर द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, ओल्ड मैन ने उसे मार मार कर पीट पीट कर मार दिया डॉग को। एंड द ओल्ड वुमैन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और ओल्ड वुमैन ने उसके मरने के बाद भी उसकी गर्दन को टुकड़े टुकड़े काट दिया अपने हो से। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, फिर उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया। एंड हिप द अर्थ ओवर हिज कारकेस, कारकेस का मतलब होता है डेड बॉडी, और उसकी डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी डाल दी, मिट्टी का ढेर लगा दिया। हीप का मतलब होता है ढेर लगाना। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जो डॉग का ओनर था, वो यानी कि मालिक था, उसने अपने पेट की डेथ के बारे में सुना। मॉर्निंग फॉर हिम, मॉर्निंग का मतलब विलाप करना, शोक करना, रोना धोना, रोते हुए, एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो पाइन ट्री के नीचे जहाँ उन्होंने उसे दफनाया था, रात में गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उसने वहाँ पर ज़मीन में कुछ बैम्बू की ट्यूब, यानी कि बैम्बू बांस खोखला होता है, वो लगाए। सच एज आर यूज बिफोर टूम्स, जैसे कि टूम पर, यानी कि जहाँ किसी को दफनाते हैं उस जगह को टूम कहते हैं, जैसे कि टूम पर यूज़ की जाती हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वहाँ उसने ताज़े फूल लगाए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, फिर एक कप पानी डाला। एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और वहाँ पर ग्रेव कहते हैं कब्र को, खाने की ट्रे रखी। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, यानी कि धूप बत्ती, और बहुत सारी बहुत महंगे वाली धूप बत्तियाँ जलाई। ही मॉन्ड ए ग्रेट, उन्होंने बहुत शोक किया। वाइल ओवर हिज पेट, अपने उस पेट की डेथ पर। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, बहुत सारे प्यार भरे शब्द बोले। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित हो। अलाइव का मतलब होता है जीवित। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम, उसी रात डॉग की आत्मा उनके सपने में आई। एंड सेड, और कहा,
कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री उगा हुआ है उसे काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार, और मोर्टार कहते हैं बाउल को, कटोरा, बड़ा कटोरा, और उसे एक काट कर एक बड़ा कटोरा बनाओ। कटोरे से मतलब यहाँ पर होता है अपने जो कूटने वाला होता है ना, ऐसे शेप में, जिसमें कि कूटते हैं किसी चीज़ को, ऐसे लकड़ी का बना के मूसल होता है, कुट कुट करते हैं, ये मोर्टार होता है, ये वाला मोर्टार है ये। फ्रॉम ओखली बोलते हैं इसको। इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपने राइस पेस्ट्री के लिए मोर्टार बनाओ। एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपनी बीन सॉस के लिए मिल बनाओ। देखो ये रहा, ये पाइन ट्री है और ये बैम्बू लगाए हुए हैं, बैम्बू, और ये ड्रीम आ रहा है इसको। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, ओल्ड मैन ने इसीलिए ट्री को काटा, चॉप्ड का मतलब कट, एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन, और ट्रंक में ने तना बीच में से काटा, अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट मतलब बड़ा, विद ग्रेट लेबर, बड़ी मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायर, ज़्यादातर आग के पास बैठ बैठ के, पार्टली बाय द चीजल, नहीं कभी कभी तो आग से और कभी छीनी से। ही इज क्रैब्ड आउट ए होल, होलो प्लेस, उसने, होलो का मतलब खोखली, एक खोखली जगह खुर्ची, एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, इतनी बड़ी जैसे कि छोटा कटोरा हो। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने एक लकड़ी का बहुत बड़ा लंबे हैंडल वाला हथौड़ा बनाया। सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जैसा पाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कूटना, क्रशिंग, जैसे कि राइस कूटने के लिए होता है। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का समय नज़दीक आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, वो चाहता था कि वो राइस की पेस्ट्री बनाए। वैन द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड, जब राइस को बॉयल किया गया, द ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, ग्रैनी ने उस बॉयल किए हुए राइस को मोर्टार में रखा, यानी कि बाउल में रखा। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और ओल्ड मैन ने अपना हथौड़ा उठाया, टू पाउंड द मास इनटू डो, जो उबले हुए बॉयल्ड राइस से उसको कूट कर डो बनाने के लिए, रोटी बनाते हैं ना तो डो बनाते हैं, जब मम्मी आटा उसनती है ऐसे छोटे छोटे डो बनाते हैं, डो बोलते हैं, तो उसने बॉयल्ड राइस के बनाए। एंड द ब्लोज फेल हैवी, और ज़ोर ज़ोर से उसे कोटा फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, जब तक कि वो पेस्ट्री पूरी बेक करने के लिए तैयार नहीं हो गई। सडनली, अचानक से, द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वो पूरा जितना भी पीस था, मास था, वो गोल्ड कॉइन्स के ढेर में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जब ओल्ड वुमन ने हाथ से चलाने वाली मिल ली, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और उसमें बीन्स भरी, बिगिन टू ग्राइंड, उन्हें पीसने लगी, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो उसमें से बारिश की तरह से गोल्ड गिरने लगा। मीनवाइल, इसी बीच, द एनवियस, एनवियस कहते हैं जो किसी से ईर्ष्या करे, नेबर पीप्ड इन एट द विंडो, पीप्ड का मतलब झांक कर देखना, जो वो ईर्ष्या करती थी नेबर, वो विंडो से घर में झांकने लगी। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब जमीन नहीं है, पीसना, ग्राइंड की थर्ड फॉर्म ग्राउंड होती है, कि जब वो उबली हुई बीन्स को पीस रही थी। गुडी मी, हे भगवान, क्राइड द ओल्ड हैग, वो बूढ़ी औरत चीखी, एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, जब उसने देखा कि सॉस जितनी बार भी नीचे गिर रहा है, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, वो तो येलो गोल्ड बनता जा रहा है, अनटिल इन ए फ्यू मिनट्स, जब तक कि कुछ ही मिनट में, द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, जो मिल के नीचे टब रखा हुआ था वो चमकते हुए गोल्ड से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस प्रकार से वो ओल्ड कपल फिर दोबारा से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंगी एंड विकेड नेबर, वो स्टिंगी का मतलब माइजरली, बहुत ही कंजूस और बुरी पड़ोसन, केम आई एंड बोरोड द मोर्टार, वो मोर्टार यानी कि जो बाउल था बड़ा लकड़ी का, एंड मैजिक मिल, और जो जादुई जिसमें वो पीस रही थी, जिसमें जैसे सेवई बनाते हैं
उसमें चलाते नीचे से निकलता है, तो वो लेकर गई। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल से उसे भरा। एंड द अदर विद बीन, दूसरे में बीन्स भरी। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, और ओल्ड मैन ने उसे पीटना शुरू किया। एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और वुमेन ने पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहली बार की स्ट्रोक पर ही मारने परी, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, जो पेस्ट्री थी और सॉस था वो कीड़ों कीड़ों का मांस बन गया। कीड़े कीड़े हो गए सारी जगह, वहाँ पर वॉर्म्स हो गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस बात पर गुस्सा होकर, दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने उस मिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तोड़ तोड़ कर, टू यूज एज फायरवुड, उसे लकड़ी के रूप में जलाने के लिए। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इसके ऐसा होने के ज़्यादा समय बाद नहीं, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उस अच्छे बूढ़े आदमी को फिर दोबारा सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और डॉग की आत्मा उससे बोली, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल, और उसे बताया कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने मिल को, जो कि उसने पाइन ट्री से बनाई थी, जला दिया है। टेक द एशेज ऑफ द मिल, अब तुम जाओ और उस मिल की राख उठा के लाओ। स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज, मुरझाए हुए पेड़ों पर उसे छिड़को। दे विल ब्लूम अगेन, उनमें दोबारा फूल आ जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने कहा। विदर्ड का मतलब होता है जिसके सारे पत्ते सूख चुके होते हैं, वो पेड़ भी सूख चुका होता है। द ओल्ड मैन अवोक, ओल्ड मैन जागा। वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, और अपने उद्दुष्ट पड़ोसी के घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर, जहाँ उन्होंने उस कंजूस ओल्ड पेयर को, कपल को, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो उनका स्क्वायर फायर प्लेस था जहाँ आग जलती है कमरों में, वहाँ उसके एज किनारे के पास बैठे हुए देखा। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बीचों बीच, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, मतलब स्मोकिंग कर रहे थे वो, एंड स्पिनिंग। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, दे वॉर्म देयर हैंड्स, अपने हाथ भी गर्म कर रहे थे। एंड फीट विद द ब्लेज, पैर गर्म कर रहे थे, विद द ब्लेज फ्रॉम द सम बिट्स ऑफ द मिल, मिल के जो टुकड़े थे उनसे, मतलब जला देता ना उन्होंने, उसके आग पर अपने हाथ और पैर ताप रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, जबकि उनके पीछे टुकड़े टूटे हुए पीसीज का ढेर पड़ा हुआ था। द ओल्ड मैन हम्बली आज फॉर द एशेज, उस अच्छे बूढ़े आदमी ने विनम्रता से राख मांगी। दो द कोवेटस कपल, कोवेटस का मतलब अभी पहले आया था ना, कंजूस, टर्न अप देयर नोजेज एट हिम, मतलब किसी की मजाक बनाते हुए नाक भौं सिकोड़ना, उन्होंने उसकी तरफ नाक भौं सिकोड़ी। एंड स्कोल्डेड हिम, उसे डांटा, एज इफ ही वर ए थीव, जैसे वो चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, लेकिन उन्होंने उसे राख से अपनी बास्केट को भरने दिया। हाँ, कहा भाई राख ले जा सकते हो। ऑन कमिंग होम, घर आकर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, ओल्ड मैन अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर, सर्दी होने के कारण, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका फेवरेट चेरी ट्री बिल्कुल सूख चुका था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उन्होंने उसके ऊपर एक चुटकी भर राख छिड़की। एंड लो, अरे, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, उस पर फूल खिलाए, ब्लॉसम्स का मतलब फ्लावर्स, अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और तुरंत ही वो पिंक कलर के फूलों का क्लाउड बन गया। विच परफ्यूम द एयर, जिससे कि पूरी हवा में महक जाने लगी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, इससे गांव की इस न्यूज़ से ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए हर कोई आया। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उस कंजूस कपल ने भी ये स्टोरी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और मिल में से बची हुई राख को इकट्ठा करके, केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम, उन्होंने सोचा वो भी मुरझाए हुए पेड़ों को उसे फूलों से भर देंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट, बूढ़ा दयालु व्यक्ति ये सुनकर कि जो उनके महाराज हैं, द डायम वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड,
वो मेन रोड से गुजरने वाले हैं। डायमो का तो मीनिंग जानते हो ना, रिच लैंड ओनर। नियर द विलेज के पास से गुजरने वाले हैं। सेट आउट टू सी हिम, वो उसे देखने के लिए, मिलने के लिए चल दिया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, और अपने राख की बास्केट ले ली। एज द ट्रेन पास, यहाँ ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी नहीं है, प्रोसेशन जल्लूस। जैसे जल्लूस वहाँ से राजा का गुजरा, नहीं राजा का नहीं, डायमो का, उस अमीर आदमी का गुजरा। ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर चेरी ट्री, तो वो एक पुराने मुरझाए हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो रास्ते में था। नाउ इन द डेज ऑफ द डायम्यूज, अब ये एक रिवाज था डायम्यो के दिनों में। इट वॉज द कस्टम, रिवाज था, व्हेन द लोड पास बाय, जब मालिक गुजरते थे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो सारे वफादार लोगों को अपनी खिड़कियां बंद करनी होती थी जो ऊंचाई पर थी। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, और कागज़ के टुकड़े से उन पर चिपकाना होता था अच्छे तरह से, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो अपने लोड पर नीचे ना देख सकें। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, और सारे लोग जो भी रोड पर होते थे उन्हें अपने हाथ और घुटनों के बल नीचे झुकना पड़ता था। एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास बाय, पोस्ट्रेट का मतलब होता है जमीन पर फेस बिल्कुल नीचे करके लेट जाना, इनके जैसे उल्टा लेटते हैं वैसा लेटना होता था, जब तक कि पूरा जलूस वहाँ से गुजर ना जाए। द ट्रेन ड्रिव नियर, जलूस पास में आया। वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक लंबा योग्य व्यक्ति वहाँ से आगे आया। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और रास्ते में जो लोग थे उन्हें चीख कर कहा, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने के बल नीचे लेटो। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुको। एंड एवरी वन नील डाउन, हर कोई झुक गया। वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जब वहाँ से वो जलूस गुजर रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree, अचानक से जो उस गाड़ी का लीडर था उसने ट्री के ऊपर बैठे हुए उस बूढ़े व्यक्ति की, एजिड मैंने ओल्ड, को देख लिया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो बड़े गुस्से में उसे चीख के बोलने वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन ये देख कर कि वो इतना बूढ़ा है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने ऐसा प्रिटेंड किया, बहाना किया जैसे वो उसे देख ही नहीं रहा है। एंड पास जिम बाय, उसके पास से गुजर गया। सो व्हेन द डायम्योज पालकी ड्रिव नियर, जब डायम्यो की पालकी पास में आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, तो ओल्ड मैन ने अपनी बास्केट से एक चुटकी भर राख लेकर उसे ट्री के ऊपर छिड़क दिया। इन ए मोमेंट, एक पल में, इट बर्स्ट इनटू ब्लॉस, उस पर बहुत सारे फ्लावर आ गए। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, डिलाइटेड का मतलब हैप्पी, उस खुश हुए डायम्यो ने तुरंत ही अपने जुलूस को ऑर्डर दिया कि रुक जाए। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और वो आश्चर्य देखने के लिए रुका। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाकर ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, और सिल्क के कपड़े, रोब्स कहते हैं क्लोथ्स, स्पंज की केक, फैंस और दूसरे रिवार्ड देने का ऑर्डर दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज काशल, काशल मैंने महल, और उस अपने महल में भी बुलाया। सो द ओल्ड मैन वैंट ग्लीफुली खुशी से, होम, ओल्ड मैन खुशी से अपने घर गया, टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी डियर ओल्ड वाइफ से ये अपनी खुशी शेयर करने के लिए। तो आप जानते हैं ना, अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ ज़रूर अच्छा होता है। सो यू शुड लव, यू शुड बी काइंड, you should not be envious of anybody. Thank you for watching this beautiful story.